हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट सी पॉइंट। जो स्टूडेंट्स यूपी कैडेट या अन्य एग्रीकल्चरल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम एक नया मिक्सचर प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एवं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, बॉटनी के भी क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता किस मृदा तापमान पर सर्वाधिक होती है? तो फेवरेबल टेम्परेचर पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ऑप्शन है 26.7 से 32.2, 21 से 25, 55 से 58 और 12 से 18 सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, 26 से 32 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक उर्वरक है? यौगिक उर्वरक वो कहलाते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है म्यूरेट ऑफ पोटास, सेकेंड अमोनियम सल्फेट, सी डाईअमोनियम फास्फेट और लास्ट है सिंगल सुपर फास्फेट। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि म्यूरेट ऑफ पोटास, अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट, इनमें एक एक ही न्यूट्रिएंट्स है, जबकि डाईअमोनियम फास्फेट में दो न्यूट्रिएंट्स हैं, एन और पी। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, डाईअमोनियम फास्फेट, डीएपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेत में फास्फेटिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है कूड़ की तली में डालकर, बौछारी विधि से, छिड़काव विधि से, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो फास्फेटिक उर्वरक होते हैं वो स्थिर जहाँ डालते हैं वो भूमि में वहीं स्थिर रह जाते हैं, तो इसलिए उन्हें हम पौधों के जड़ों के समीप ही डालते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस फल वृक्ष में एकांतर फलन होता है? ऑप्शन है पपीता, अमरूद, आम, नींबू। तो इसका सही आंसर है आम, सी ऑप्शन। आम में एकांतर फलन आता है, जिसे एक वर्ष के बाद उसमें फल आते हैं, गैपिंग होती है, तो वही एकांतर फलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद के पौधे रोपने के लिए गड्ढों के बीच की दूरी रखते हैं, मीटर में दूरी पूछी गई है रोपने के लिए। तो ऑप्शन है 10x10, 2x2, 6x6, 4x14। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 6x6 मीटर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिंगबोन प्रणाली किससे संबंधित है? प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग इसमें हमने भी ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हेरिंगबोन प्रणाली किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है, जल निकास से संबंधित है, बुआई से या मड़ाई से? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोल क्रॉप्स में सब्जियां सम्मिलित हैं? तो कोल क्रॉप्स में कितनी सब्जियां सम्मिलित हैं पूछा गया है। ऑप्शन 2 है, 7 है, 4 है, 5 है। इसका सही आंसर है 7, क्योंकि कोल क्रॉप्स में 7 सब्जियां सम्मिलित होती हैं। जिस पहला फूल गोभी, दूसरा पात गोभी, गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोमोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, चीनी गोभी और केल, ये 7 सब्जियां हैं जो कोल क्रॉप्स के अंडर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल निकास की समस्या होती है? ऑप्शन है बलुई मृदा में, बलुई दोमट मृदा में, चिकनी दोमट मृदा में। तो इसका सही आंसर है वो है चिकनी मृदा में, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें जल निकास की वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा दीपाली प्रजाति बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। ऑप्शन है पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, टमाटर। तो इसका सही आंसर है वो है फूल गोभी की वैरायटी है पूसा दीपाली। अगला प्रश्न है, रेड पंपकिन बीटल किस फसल को हानि पहुंचाता है? ऑप्शन है लौकी, तोरई, थर्ड खरबूजा, लास्ट उपरोक्त सभी। तो जो रेड पम्पकिन बीटल ये जो कीट होता है, ये कुकुरबिट्स की क्रॉप में लगता है। जो भी कुकुरबिट्स के अंडर क्रॉप आती हैं, तो लौकी, तोरई, खरबूजा, ये तीनों ही कुकुरबिट्स में आती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रश्मि किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन है गाजर, मूली, करेला, शकरकंद। तो जो पूसा रश्मि है वो है मूली की वैरायटी है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी प्राप्त की जाती है? जो हल्दी मसाले में यूज होती है वो किससे प्राप्त होती है? जड़ों से, राइजोम से, बीजों से, फलों से? तो आप जानते होंगे जो हल्दी होती है वो राइजोम का ही एग्जाम्पल होती है, तो बी ऑप्शन सही होगा, राइजोम। अगला प्रश्न है, आम की फैमिली है? ऑप्शन में है फेवेसी है, एनाकार्डियेसी, सी ग्रैमनी और डी रूटेसी। तो इसका सही आंसर है एनाकार्डियेसी फैमिली, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रूपा प्रजाति है? ऑप्शन में है केला, लीची, सेब, अमरूद। तो इसका सही आंसर है वो है लीची। अगला प्रश्न, गमोसिस रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन में है आम, नींबू, केला, सेब। तो जो गमोसिस डिजीज है वो नींबू का एक डिजीज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास किस प्रकार का फल है? ऑप्शन में है साइकोनस टाइप का है, या सोरोसिस है, नट है, या उपरोक्त कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है सोरोसिस टाइप का। इसमें हम बता दें, जो जो साइकोनस में आते हैं वो फाइकस जीनस वाले पौधे होते हैं। अंजीर हो गया, बरगद हो गया, ये सब साइकोनस में आते हैं। अनानास जो है वो सोरोसिस में आएगा। इसका सही आंसर होगा सोरोसिस, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पेरीगाइनस पुष्प हैं? ऑप्शन में है मटर, सेम, गुलमोहर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही पेरीगाइनस के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो साइंस की किस ब्रांच में हम, बायोलॉजी की किस ब्रांच में पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, पूछा गया है। फाइकोलॉजी दिया ऑप्शन में, टेरिडोलॉजी, पैलिनोलॉजी, पैलियोबॉटनी। तो इसका सही आंसर है पैलियोबॉटनी, डी ऑप्शन सही होगा। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का स्टडी करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश वाष्पोत्सर्जन होता है? आंसर में ऑप्शन में है उपचर्म, क्यूटिकल द्वारा, वातरंध्र द्वारा, पर्णरंध्र द्वारा, या बाह्य त्वचा द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पर्णरंध्र द्वारा, स्टोमेटा से ही सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, दलबर्जिया किस पौधे से प्राप्त होता है? ऑप्शन में है ब्लैकवुड, कुनैन, रबर, या रेशों से। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ब्लैकवुड। अगला प्रश्न, पत्तियों में अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन है स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, लेंटी सेल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो पत्तियों में स्टोमेटा, गार्ड सेल ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसके हिसाब से जो लेंटी सेल है वो पत्तियों में नहीं होती हैं, ये तने पर रहती है। तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा, पत्तियों में लेंटी सेल्स अनुपस्थित रहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व ऑप्शन में है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, गंधक को सल्फर भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है गंधक, सल्फर, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था कहलाती है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ड्राई आइस, ठोस आइस क्रिस्टल, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ड्राई आइस, बी ऑप्शन सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ठोस अवस्था होती है, सॉलिड फॉर्म, उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोपनहेगन मार्केट किसकी प्रजाति है? ऑप्शन में है फूल गोभी, पात गोभी, करेला, इनमें से कोई नहीं। ये इनमें से इधर आ गया। तो इसका जो कोपनहेगन मार्केट है वो है पात गोभी की वैरायटी। अगला प्रश्न, पिटवा लोहे का गलनांक होता है? ये प्रश्न जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से आया है, और इसका जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, 1200, 1300, 1400, 1500। इसका जो सही आंसर है, पिटवा लोहे का जो गलनांक होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, झिर्रीदार नलकूप के पाइप में झिर्री की लंबाई होनी चाहिए? ऑप्शन है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। जिसका जो सही आंसर है वो है 3 मीटर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑल पैड मड़ाई मशीन में धुरे होते हैं, कितने धुरे होते हैं? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। तो 3 धुरे होते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पडलिंग किया जाता है गेहूं, धान, चना, मटर। तो जो पडलिंग जो प्रोसेस है वो धान में करते हैं, ये नर्सरी प्रोसेसन के टाइम की जाती है, जब उसकी हम रोपाई करते हैं। अगला प्रश्न है, आल पैड मशीन में दांतेदार तवे होते हैं, तवों की संख्या पूछी गई है आल पैड मशीन में। तो आल पैड मशीन में दांतेदार तवे ऑप्शन में 15, 16, 19, 20। तो इसका सही आंसर है वो है 20। तीसवा प्रश्न है, कानपुर कल्टीवेटर में फारों की संख्या होती है? ऑप्शन है 5, 4, 6, 3। तो कानपुर कल्टीवेटर में 5 फारें होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय अनुसंधान ऑप्शन में है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में, या उत्तर प्रदेश में। तो आपको बता दें, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये बंगलौर में है। तो बंगलौर जो है वो कर्नाटक स्टेट में आता है। तो सी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा से ड्राइव्ड है, लिया गया है? ऑप्शन में है ग्रीक, लैटिन, अरबी या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अरबी, क्योंकि जो मानसून है वो अरेबिक वर्ड से आया है। अरेबिक वर्ड है एक, अरबी लैंग्वेज से आया है। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन में 1983, 1984, 1982, 1981। तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है? ऑप्शन में है रोम, अमेरिका में, फ्रांस में, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, रोम, इटली में ये इस्टेब्लिश है। अगला प्रश्न, अगला और ये अंतिम प्रश्न, हमने ये जो मिक्सर सेट प्रैक्टिस सेट बंद था जो हमारा, उसमें हमने आपको ये करने को दिया था। तो इसका जो सही आंसर है हम आपको बता दें। इस सेट में क्वेश्चन था, मार्च अप्रैल में रबी की फसलों को पकाने के लिए चाहिए क्या रिकमेंडेशन, क्या फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा? ऑप्शन में पूर्वी हवा, खुला आकाश, पूर्वी हवा, बादलों वाला आकाश, पश्चिमी हवा व खुला आकाश, पश्चिमी हवा, बादलों वाला आकाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी हवा व खुला आकाश। तो ये पुराने प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन था, तो हमने आंसर बता दिया। और आज जो हमने आपको प्रश्न दिया है उसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में दें। तो अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जिन स्टूडेंट्स ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। जय हिंद, जय भारत।